अनेक एक छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, आईएएस ऑफिसर तक जेल गए हैं इस सरकार के अंदर। आप देखेंगे कि दर्जनों बार पिछले 4.5 साल के अंदर पेपर लीक का मामला रहा है, तो युवाओं के साथ वो कुठाराघात है। आप देखेंगे कि बदलियों का एक बहुत बड़ा व्यापार राजस्थान के अंदर रहा है। आप दुराचार की बात करें, इस 21वीं सदी में अगर हमारी बहन बेटियां माताएं अगर सम्मान के साथ सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी राजस्थान सरकार का क्या हम करेंगे। यात्रा की थी, उस यात्रा में कुछ प्रतिद्वंदी या कुछ विरोधी या कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उस यात्रा में पथराव करवा करके, गड़बड़ कर करके और अपना सबर खो दिया था, जिससे हमारे लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। 9 अगस्त 2013 को तीज का त्यौहार था। कई हजार की तादाद में हमारी माताएं बहनें आई हुई थी। 20-25 हजार का एक बड़ा जनसमूह था। उनकी भावनाएं आहत हुई थी, जिस वजह से मेरे कार्यशैली से बहुत सालों से परिचित है और दिल से लगाव है, तो व्यक्तिगत रूप से पूरा गांव इनके साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के अंदर और आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी ग्रामीण भाई मौजूद है और हमारे साथ में भाई दिनेश यादव मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जुझारू कर्मठ नेता मौजूद हैं। यहाँ पर जगह जगह पर पीले चावल बांटे जा रहे हैं। तमाम मैं इस सुर्खियों से आपको अवगत कराऊंगा कि किस सदियों से भारतवर्ष के अंदर जो शुभ कार्य किए जाते हैं उसको पीले चावल दे करके निमंत्रण दिया जाता है। ये हमारे भारत की संस्कृति रही है और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी संस्कृति है उसको बहुत अच्छे से जिंदा रखना चाहती है, ताकि हमारे युवाओं को हमारे पूर्वजों के दिए हुए मान सम्मान ज्ञान उन सब से अवगत करा सके। इसलिए जो हमारी पार्टी राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा कर रही है, वो 22 तारीख को पाटन फतेहाबाद गांव में 11 बजे विशाल परिवर्तन सभा का आयोजन है। उस आयोजन का पूरे गांव बस्ती के अंदर पीले चावल दे करके आमंत्रित करने के लिए भाजपा के पदाधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। जो 2023 के चुनाव नजदीक है और आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपने क्या रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव के अंदर रणनीति कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती। दिल के अंदर सर्व समाज के सम्मान की भावना होनी चाहिए और सर्व समाज का विकास और उत्थान के लिए दिल के अंदर बात रहनी चाहिए। अपना निजी कुछ भी नहीं, और सब कुछ चाहते हैं कि जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं वो हर खास और आम आदमी तक बिना रिश्वतखोरी के और बिना देरी तक पहुंचे। ये मेरा पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से इरादा रहा है। उन सब चीजों को लेकर के मैं सर्व समाज के लोगों की बस्ती में जा रहा हूं और पिछले 8-9 दिन से बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अलवर लोकसभा की सबसे बड़ी विशाल परिवर्तन सभा होने जा रही है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं कि भाई परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो जो 4.5 साल का वक्त बीता है गहलोत सरकार का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप देखिए भ्रष्टाचारी के मामले में जो सरकारी आंकड़े, इंडिपेंडेंट एजेंसियों के जो आंकड़े, उनको उठा करके देखिए, राजस्थान उसमें अव्वल है। आप भ्रष्टाचारी का मामला उठा करके देखिए तो अनेक एक छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, आईएएस ऑफिसर तक जेल गए हैं इस सरकार के अंदर। आप देखेंगे कि दर्जनों बार पिछले 4.5 साल के अंदर पेपर लीक का मामला रहा है, तो युवाओं के साथ वो कुठाराघात है। आप देखेंगे कि बदलियों का एक बहुत बड़ा व्यापार राजस्थान के अंदर रहा है। आप दुराचार की बात करें, इस 21वीं सदी में अगर हमारी बहन बेटियां माताएं अगर सम्मान के साथ सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी राजस्थान सरकार का क्या हम करेंगे। आप इस सदी के अंदर जब हम पूरे विश्व लेवल के ऊपर हमारी संस्कृति का और हमारे सब चीजों का डंका बज रहा है और राजस्थान के अंदर दुराचार हो रहे हैं, ये सब कुछ सरकार के लचीलापन का नतीजा है, क्योंकि सरकार अल्पमत की है। ये विधायकों को और विधायकों के बुरे लोगों को खुली छूट दी हुई है कि हम कुछ भी लूटें, कुछ भी करें, लेकिन सरकार बची रहे। ये सरकार के चिपके हुए रहने का एक नतीजा है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को विकसित बनाना चाहती है। हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, हर परिवार को जो योजनाएं हैं वो बिना देरी, बिना भ्रष्टाचारी के ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम युवाओं के उत्थान पे काम करना चाहते हैं, महिलाओं के उत्थान पे काम करना चाहते हैं। हम पिछड़े हुए जो समाज हैं उनको उस अंतिम झोपड़ी के अंदर खुशी की रोशनी जलाना चाहते हैं कि उस हर परिवार का हक है भारत के नागरिकों से, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय
गांव, शहर, गली, कहीं के भी रहने वाले हो, हम उनका उत्थान चाहते हैं। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। जो कर्ज के जाल से और नशे के जंजाल से जो हमारे युवा साथी या कुछ परिवार बर्बाद हो गए, हम चाहते हैं कि बिल्कुल दिव्य राजस्थान बने, जो राजस्थान की संस्कृति पूरे विश्व के अंदर मानी जाती है। हम वैसा राजस्थान चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे कि अच्छा राजस्थान हो, अच्छे परिवार हो, युवाओं का उद्देश्य अपने परिवार को, गांव को, मोहल्ले को, प्रदेश को और देश को ऊंचे उठाने की क्षमता हो। ये हमारे मुद्दे रहेंगे कि खुशहाली हर घर में आएगी तो भारत खुशहाल देश बनेगा। लेकिन सर, आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कल को ऐसा हो जाता है कि भाई टिकट नहीं मिलती है, तो आप कौन सी पार्टी का साथ देंगे? मैं मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। पिछले कई लोकसभा चुनाव में भी, नगर पालिका चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने स्वराज संकल्प यात्रा जो 10 साल पहले थी, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी स्वराज संकल्प यात्रा की थी। उस यात्रा में कुछ प्रतिद्वंदी या कुछ विरोधी या कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उस यात्रा में पथराव करवा करके, गड़बड़ कर करके और अपना सबर खो दिया था, जिससे हमारे लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। 9 अगस्त 2013 को तीज का त्यौहार था। कई हजार की तादाद में हमारी माताएं बहनें आई हुई थी। 20-25 हजार का एक बड़ा जनसमूह था। उनकी भावनाएं आहत हुई थी, जिस वजह से मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का आदेश दिया था। इसलिए मुझे चुनाव सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए लड़ना पड़ा था और पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित, वो एक सामान्य प्रक्रिया थी, हो गया था। पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही की तरह मैं समर्थन करता हूं। खैरथल नगर पालिका के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शुद्ध रूप से मेरे प्रयास से और पार्षदों की व्यवस्था, जो निर्दलीय हमारे पार्षद जीत के आए थे, उनकी व्यवस्था कर हुए पार्टी का हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनवाए। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में मुझे निर्दोष उस घटना को मानते हुए विद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों को करारा जवाब था कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यालय में मुझे बुला करके पार्टी की घर वापसी करवाई मेरी, और पार्टी की मैं सेवा कर रहा हूं। अब मैं भविष्य के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों और सैकड़ों ईमानदार हमारे नेता हैं और करोड़ों कार्यकर्ता, उनके साथ रह के भाजपा को मजबूत करूंगा तो हमारा देश मजबूत होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि भाई दिनेश जी यादव के द्वारा, जो कि हमारे गुरुजी हैं, उनके विचारों से आप अवगत होंगे हैं। और यहाँ पर टांकाहेड़ी गांव के अंदर में आया हुआ था। यहाँ पर ग्रामीण भाइयों के और विचार सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं भाई दिनेश जी यादव के बारे में। दिनेश जी का इस गांव से दिल से लगाव है, और ये गांव इनके व्यक्तित्व से, इनके व्यवहार से, इनकी कार्यशैली से बहुत सालों से परिचित है और दिल से लगाव है। तो व्यक्तिगत रूप से पूरा गांव इनके साथ है। और भी मेरे साथ में ग्रामीण भाई हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो। साहब जी, बड़ी खुशी की बात है जो डॉक्टर साहब ने आके कई सालों से प्रयास के बाद में आके गांव की मदद मांगी है, गांव का समर्थन मांगा है। तो ग्रामवासी समस्त दिल, तन, मन, धन से दिनेश जी के साथ हैं। क्या आप भी परिवर्तन चाहते हैं राजस्थान के अंदर? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तनशील है समय, परिवर्तन होना चाहिए। एक का काम देख लिया साहब जी तो दूसरे का काम भी देखना चाहिए। यदि दूसरे आदमी बेटर काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, तमाम ग्रामीण भाइयों का आपने निवेदन सुन लिया और भाई दिनेश जी यादव जी के द्वारा इनके मुखारविंद से जो भी इनके विचार हैं वो इन्होंने व्यक्त कर दिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।